डॉक्टर साहब, ये केराटोकॉनस क्या है? केराटोकॉनस जो है वो आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जो आंख के सामने वाला पर्दा है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो अपना रेगुलर शेप में नहीं रहता। ठीक। केराटो मीन्स कि आपका कॉर्निया, और कोनस मीन्स कि वो कॉनिकल या कोन शेप में चला गया। दैट मीन्स कि जो आपकी आंख के सामने वाली विंड स्क्रीन या जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, अगर वो बल्ज आउट हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो वो आपकी आंख को नज़र आना कम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लाइट फैली फैली नज़र आएगी, इवन ऐनक के साथ भी बेहतर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके डेवलप होने की वजह क्या है? किन लोगों को हो सकता है? अच्छा, अमूमन जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आई एलर्जी होती है, जो बच्चे अपनी आंखें बहुत ज़्यादा मलते हैं, या जिसकी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम हो, उसके अंदर ये इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है? ये सिचुएशन इतनी डेंजरस हो सकती है कि आपकी आंख जो है वो ज़ाया भी हो सकती है। अच्छा। अगर वो इतना कमज़ोर हो जाए, इतना पतला हो जाए कि आंख प्रैक्टिकली फट जाए, या वो आगे से जो है वो बिल्कुल अपनी जगह छोड़ दे, तो उस सूरत में आपकी आंख ज़ाया भी हो सकती है। सही, तो मतलब आंख को मलने की वजह से इतने स्वेयर किस्म के चांसेस हो सकते हैं आंख के ज़ाया होने के? बिल्कुल। अगर हम दिखा सकें कि जो MRI किया गया कि जब हम अपनी आंख को मलते हैं ना, तो हमारी आंख कितनी पिचक जाती है। ये एक जेल का बॉल है जो कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मलेंगे तो इसकी वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जब वो प्रेशर आता है तो उसकी वजह से हमारे जो सामने वाला कॉर्निया है वो रगड़ खा खा के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब जिसका कॉर्निया पहले से कमज़ोर है, थिन आउट हुआ है, वो प्रेशर की वजह से और थिन आउट होते 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 इतना बिगड़ जाता है कि उसके अंदर से नज़र आना बंद हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट क्या है इसका? अवेलेबल है? किसी पॉइंट पर इसको ट्रीट किया जा सकता है? केराटोकॉनस को सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोज हो के केराटोकॉनस है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे की ऐनक का नंबर बार बार चेंज होता जा रहा है और वो हर दफ़ा इसका सिलेंड्रिकल नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसमें हमें शक होता है कि ये केराटोकॉनस की तरफ जा सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे की ऐनक का नंबर चेंज बार बार होता देख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या इसको केराटोकॉनस तो नहीं है। ठीक। सेकेंडली हम उसको फिर डायग्नोज करते हैं। आई के कुछ स्कैन्स हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इसकी कर्वेचर है या जो इसकी शेप है वो चेंज हो रही है, वो टोपोग्राफी हम उसको कहते हैं, वो की जाती है और उस पर पता चलता है कि अच्छा आया ये बतदरीज चेंज हो रही है या एक जगह पे स्टेबल है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट के कुछ जो हैं वो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर तो वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। अगर वो चेंज हो रहा है तो फिर देयर आर सम लेज़र्स जो कि की जाती हैं कि ये जितना बिगड़ गया, ठीक है, इसको हम यहीं पे रोक लें। और अगर वो इतना बिगड़ चुका है और इतना कॉनिकल हो चुका है और इतना ख़राब हो चुका था कि अब उसमें से नज़र ही नहीं आता, तो फिर उस सूरत में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स होते हैं। ओके, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है सिचुएशन को? वेरी गुड। अगर हम इसको अर्ली पकड़ लें, बच्चों की एलर्जी को बेहतरीन ट्रीट कर लें, विटामिन डी लेवल्स को देख लें, और इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि हम जब चेक कर लेते हैं उसके बाद बता सकते हैं कि आया इस बच्चे को ये प्रॉब्लम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, उस हिसाब से हम उसको अर्ली पकड़ के ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह की एलर्जीज इफेक्ट कर सकती हैं आंख को? आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जिनकी आंखें मुस्तकिल लाल रहती हैं, या जब भी आप उस बच्चे को देखेंगे वो ऐसे अपने डोइयों की तरह अपनी आंख के अंदर मल रहा है, पानी भी निकल रहा है, मुस्तकिल रेशा निकल रहा है, या गंद मैल निकल रही है। ये वो बच्चे हैं जो कि स्पेशली अफेक्ट हो सकते हैं। ये डिज़ीज़ जो है ना वो डेजर्ट एरियाज़ में, या जो हमारी वो पट्टी है जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा वार्म है, उस एरियाज़ में ज़्यादा है। जैसे DG खान है, DI खान है, या ये इन साउदर्न पंजाब या नॉर्दर्न सिंध में, तो ये वो जगह हैं जहाँ पे इस बीमारी की प्रेवलेंस ज़्यादा है। इसी तरह से ये बीमारी जैसे मिडल ईस्ट में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा है। सो वो डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर, एनवायरनमेंट और बच्चे का मलना, वो दोनों चीज़ें मिला के इसको जो है वो। वायरल इन्फेक्शन से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है? वायरल इन्फेक्शन वगैरह से उमूमन इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया।